हेलो गाइस, वेलकम टू एसपीटी। दिस इज योर ऑनलाइन ट्यूटर मनप्रीत सिंह। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पीटी ने कल बहुत ही मेजर अनाउंसमेंट्स जो हैं डिक्लेयर किए हैं अपनी वेबसाइट पे और बहुत ही सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इन चेंजेस के बारे में अवेयर होंगे, बट हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स अवेयर ना भी हों। तो अब बात ये है कि ये जो मेजर चेंजेस इन्होंने अनाउंस किए हैं वो क्या हैं। क्या वो चेंजेस आपके स्कोर्स पे इम्पैक्ट डालेंगे, और ये चेंजेस जो इन्होंने किए हैं एग्जिस्टिंग पीटी टेस्ट फॉर्मेट के स्ट्रक्चर में, क्या ये चेंजेस मतलब कब से इम्प्लीमेंट होंगे, कौन सी डेट से इम्प्लीमेंट होंगे। अगर आप लोगों को भी इन सब चीज़ों के में डाउट है, आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं हैं, आई मस्ट से दैट यू शुड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, ताकि आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। और इन केस अगर स्टिल आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चन। Let's get started. ओके स्टूडेंट्स, अब मैं अपने डेस्कटॉप पे मेन स्क्रीन पे आ गया हूँ। अभी मैं आप लोगों के साथ एक फ़ाइल की स्क्रीन शेयर करूँगा। इस फाइल की डिटेल्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उस लिंक पे आप जाके इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं एंड यू कैन फाइंड आउट ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग द लेटेस्ट चेंजेस। ओके, सो लेट्स ओपन द फाइल। So my laptop is a bit slower, so don't mind. See, this file is open now. अभी हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या लेटेस्ट चेंजेस हुए हैं। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, अनाउंसिंग द मेजर चेंजेस इन द पीटी एकेडमिक। ओके, आप लोग देख सकते हैं। जो फर्स्ट मेजर चेंज इन्होंने किया है, द एकेडमिक पीटी एकेडमिक इज गेटिंग शॉर्टर। इट मीन्स उन्होंने टेस्ट की ड्यूरेशन जो है वो शॉर्ट कर दी। इन शॉर्ट, टेस्ट की जो टाइमिंग होती थी उन्होंने वो शॉर्ट कर दी है। ठीक है, अब कितनी शॉर्ट की है वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। वी आर लॉन्चिंग एन ऑनलाइन प्रॉक्टर टेस्ट पीटी एकेडमिक ऑनलाइन। उन्होंने एक नया वर्जन निकाला है पीटी का, जिसको ऑनलाइन पीटी टेस्ट कहते हैं। पीटी एकेडमिक टेस्ट जो होगा, जो आप नॉर्मली सेंटर्स में जाके देते हो, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, बट एक ऑनलाइन टेस्ट उन्होंने दे दिया है, जो आप सेंटर्स में ना जाके आप किसी भी लोकेशन पे दे सकते हो जो आपको सूटेबल है। ठीक है, अभी देखिए, मैंने आपको ये चीज़ पहले वीडियो में बताई थी कि ये टेस्ट जो हैं ये कब तक, ये जो चेंजेस हैं सॉरी, ये कब तक इम्प्लीमेंट होंगे। टेस्टिंग टू कमेंस फ्रॉम नवंबर 16 टू 2021। ठीक है, 16 नवंबर के बाद ये सारे चेंजेस इम्प्लीमेंट होंगे। ओके, अभी हम नेक्स्ट पे जाते हैं। ओके, पीटी एकेडमिक अपडेट्स। अब क्या क्या चेंज हो रहा है देखिए। सबसे पहले तो टेस्ट की ड्यूरेशन चेंज हो रही है। जो टेस्ट पहले 3 घंटे का होता था वो अब इन्होंने शॉर्ट कर दिया। कितना किया है वो हम नेक्स्ट देखेंगे। स्कोर रिपोर्ट्स मतलब जो आपका स्कोर कार्ड आता था, ठीक है, जिसमें आपके फर्स्ट ऑफ ऑल आपके मॉड्यूल्स के इंडिविजुअल स्कोर बताए होते थे। देन एनेबलिंग स्कोर्स लाइक फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन, रिटन डिस्कोर्स, वोकैबुलरी, ग्रामर, वो सारी चीज़ें बताई होती थी। उसमें कुछ चेंजेस होने वाले हैं। ठीक है, देन प्रिपरेशन रिसोर्सेज, जो ऑनलाइन जो पीटी के ऑफिशियल रिसोर्स हैं वो थोड़े बहुत चेंज हुए। तो हमारा जो मेजर कंसर्न है वो टेस्ट की ड्यूरेशन है, स्कोर रिपोर्ट्स है, और साथ के साथ क्या जो इन्होंने चेंजेस ये किए हैं इसके हिसाब से हमारे जो स्कोर्स हैं उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या उनकी स्कोरिंग का मेथड तो नहीं चेंज हुआ, हमें वो चीज़ जाननी है। ओके, व्हाट इज़ नॉट चेंजिंग, अब देखिए उस चीज़ का आंसर आपको इसी में मिल जाएगा। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन द टेस्ट, कि जो पेपर में जो एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चंस आते थे, ठीक है, चाहे वो रीडिंग हो, चाहे स्पीकिंग हो, लिसनिंग हो, राइटिंग हो, सेम ही रहेंगे। ठीक है, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ द रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ द स्कोर्स। ठीक है, और टेस्ट की रिलायबिलिटी, जैसा टेस्ट पहले रिलायबल था, जैसे टेस्ट की वैलिडिटी थी 2 साल की, वो सारी की सारी वैसी ही है। ओके ओके, लेट्स चेक द नेक्स्ट थिंग। अब देखिए, अब इन्होंने ये चेंज किए क्यों। अगर ऑलरेडी हमारा पीटी टेस्ट जो था वो स्मूथ चल रहा था, तो इन चेंजेस की ज़रूरत क्यों पड़ी। चेंजेस बेस्ड ऑन रिसर्च। अब उन्होंने क्या रिसर्च किया वो देखते हैं। बिफोर लॉन्चिंग द शॉर्टर टेस्ट, आवर रिसर्च टीम एनालाइज द टेस्ट फॉर्मेट अगेंस्ट व्हाट इज दिस टर्म्स, लेट मी, यस, अभी मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट टेकर्स। अब उन्होंने क्या किया, इस चेंज को इम्प्लीमेंट करने से पहले या इस चीज़ को अनाउंस करने से पहले उन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया है इस पर कि इसकी ज़रूरत
है कि नहीं है, उसके बेस पे ही इन्होंने ये चेंजेस किए हैं, ठीक है। ऐसे ही कोई चेंज नहीं हो जाता, ठीक है। द क्वेश्चंस प्रेजेंटेड एंड द स्किल्स ट्रेट्स टेस्टेड विद इन द टेस्ट कंटिन्यू टू प्रोवाइड टेस्ट टेकर्स विद हाईली एक्यूरेट एंड रिलायबल स्कोर्स। सो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके स्किल्स हैं, वो प्रॉपरली यहाँ पे जो हैं वो एनालाइज किए जाएंगे जैसे पहले होते थे, ठीक है। और ये हाईली एक्यूरेट टेस्ट बता रहे हैं, ओके। सो पीटी एकेडमिक रिजल्ट्स कंटिन्यू टू एक्सेप्टेड बाय थाउजेंड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस। सो जो पीटी टेस्ट की जो एक्सेप्टेंस थी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ या डिफरेंट इमिग्रेशन एजेंसीज की, वो वैसी की वैसी ही बनी रहेगी, ठीक है। टेस्टिंग कमेंसेज ऑन November 16th। सो अगेन जो टेस्टिंग का जो इन्होंने स्ट्रक्चर जो चेंज किया है, जो इन्होंने शॉर्ट किया है टाइम, वो जो टेस्टिंग होगी वो जो चेंजेस जो इम्प्लीमेंट होंगे वो 16 नवंबर के बाद ही चेंज होंगे, ठीक है। ओके, 16 नवंबर से ही चेंज होंगे, ओके। सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अब देखिए मेजर चीज़ आ गई है। अब देखिए उन्होंने कितना टेस्ट का ड्यूरेशन कर दिया है। सो पहले टेस्ट जो आपका होता था वो 3 आवर्स का होता था अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। अब उन्होंने उस टेस्ट की ड्यूरेशन को शॉर्ट कर दिया है, जो कि अभी 2 आवर्स का रह गया है, ठीक है। अब देखिए पर्सनल इंट्रोडक्शन जो होती थी 1 मिनट की होती थी, वो तो सेम ही रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। पार्ट 1 स्पीकिंग एंड राइटिंग, जो ओल्ड टेस्ट था उसमें आपकी टाइमिंग थी 79 to 93 मिनट्स बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अभी वो उन्होंने घटा के 54 to 67 मिनट्स कर दी है। देन सेकेंड पार्ट 2 में देखिए रीडिंग का जो सेक्शन था, जिसमें आपकी टाइमिंग 32 to 41 मिनट्स रहती थी, उसको भी इन्होंने घटा के 22 to 30 मिनट्स कर दिया है, ठीक है। सो राउंड अबाउट अगर हम कहें 10 से 11 मिनट का टाइम इन्होंने इसमें घटा दिया है, पार्ट 2 में घटाया है, और 93 और 67। सो राउंड अबाउट कितना हुआ आपका 3 and 2। सो राउंड अबाउट इन्होंने 29 मिनट्स जो हैं 27 मिनट्स, राउंड अबाउट 30 मिनट्स जो इन्होंने स्पीकिंग और राइटिंग सेक्शन में से घटा दिया, ठीक है। सो और लिसनिंग सेक्शन में अगर आप देखें तो पहला जो इनकी टाइमिंग थी 45 to 57 मिनट्स की थी, अभी वो इन्होंने घटा के 30 to 43 मिनट्स। सो ये भी कितना हुआ आपका 4 एंड देन लगभग 15 मिनट्स इन्होंने यहाँ से भी रिड्यूस कर दिए हैं। सो ऑल इन ऑल इन्होंने लगभग 1 घंटा जो है पूरा का पूरा ही रिड्यूस कर दिया है, ताकि जो टेस्ट की टाइमिंग है वो अभी घट के अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स तक हो गई है, ओके। सो लेट्स चेक द नेक्स्ट पेज। अभी देखिए स्पीकिंग और राइटिंग में से क्या क्या चेंज हुआ है। अभी स्पीकिंग में इन्होंने क्या क्या चेंज किया। पर्सनल इंट्रोडक्शन एज इट इज़ है, जो पहले थी अभी भी वही है। रीड अलाउड में कोई चेंजेस नहीं है, 6 to 7 क्वेश्चंस थे, अभी भी वही है। रिपीट सेंटेंस में भी कोई चेंज नहीं है। इन्होंने ये अच्छी बात रखी है कि ये 2 ऐसे सेक्शंस हैं जिनमें रीड अलाउड खासकर, जिसमें आपका मैक्सिमम मार्क्स जो है स्पीकिंग और रीडिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं, और रिपीट सेंटेंस का जो सेक्शन है इसमें आपके मैक्सिमम मार्क्स जो हैं लिसनिंग और स्पीकिंग में काउंट करते हैं। सो ये इन्होंने अच्छी चीज़ की है कि इन्होंने क्वेश्चंस की वेरिएशन, क्वेश्चंस को चेंज नहीं किया, ठीक है। अभी बात करते हैं डिस्क्राइब इमेज। डिस्क्राइब इमेज के क्वेश्चंस 6 से 7 पहले फॉर्मेट में आते थे, अभी शॉर्टर फॉर्मेट में ये 3 से 4 रह गए हैं। रिटेल लेक्चर के क्वेश्चंस इन्होंने 3 से 4 क्वेश्चंस को घटा के 1 से 2 क्वेश्चंस, ये इन्होंने अच्छा किया। ये मुझे भी कहीं ना कहीं लगता था कि रिटेल लेक्चर का जो सेक्शन है इसको थोड़ा सा शॉर्ट होना चाहिए था। सो दैट इज़ गुड एट देयर एंड, ओके। So answer short questions again, I think this is also one of that section in which not much speaking is involved, okay. So इन्होंने उसे भी शॉर्ट कर दिया, ये भी इनका एक अच्छा स्टेप है। देन अगेन समराइज रिटन टेक्स्ट। अब ये आ गया आपका राइटिंग का सेक्शन। राइटिंग में जो हमारे 2 से 3 समरीज आती थी, रिटन समरीज, अब उन्होंने उन्हें घटा के 1 समरी घटा दी है, 1 या 2 समरियाँ, डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। सो 1 से 2 क्वेश्चन ही आपको आएंगे, ऐसे सेम है, ठीक है। सो ओवरऑल देखा जाए तो आपके 4 ही सेक्शंस में चेंजिंग है, डिस्क्राइब इमेज, रिटेल लेक्चर, आंसर शॉर्ट क्वेश्चन एंड समराइज रिटन टेक्स्ट, ओके। सो अभी इस फॉर्मेट में, पुराने फॉर्मेट में जो करंट जो पुराना फॉर्मेट था उसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते थे 39 to 48, अभी वो घट के 28 से 36 हो गए, ओके। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। अब देखिए अब आपका रीडिंग सेक्शन आ जाता है। रीडिंग सेक्शन में इन्होंने रीडिंग, राइटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स की जो इंपॉर्टेंस है उसको एज इट इज़ ही मेंटेन रखा है, उसको इन्होंने चेंज नहीं किया। दैट इज़ वेरी गुड, ठीक है, कि क्योंकि इसमें से आपके मेजॉरिटी ऑफ द जो मार्क्स हैं वो आपके रीडिंग और राइटिंग दोनों में ही जाते हैं। दैट इज़ गुड, उन्होंने इसमें कोई चेंज नहीं किया, ठीक है। अभी ये जो क्वेश्चन हैं मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर क्वेश्चन, जिसमें टाइम की वेस्टेज काफ़ी ज़्यादा होती थी, बच्चे काफ़ी ज़्यादा इस पर सोचते थे, और इनकी जो वेटेज है क्वेश्चंस की वो भी बहुत कम है, ठीक है।
सो उनको भी इन्होंने घटा के 1 to 2 क्वेश्चन किया. आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड स्टेप. ओके, अगेन रीऑर्डर पैराग्राफ एंड रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स इन्होंने सेम रखे हैं, क्योंकि पूरी की पूरी रीडिंग में आपके सिर्फ 3 ही ऐसे सेक्शंस हैं. दोज आर द मेजर कंट्रीब्यूटर्स टुवर्ड्स योर रीडिंग सेक्शन, दैट इज रीडिंग राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स, रीऑर्डर पैराग्राफ्स एंड रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स ओनली. सो उन्होंने इन सब चीज़ों को इंटैक्ट रखा है, इन चीज़ों में उन्होंने कोई चेंजेस नहीं किए हैं. ठीक है. देन अगेन मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर क्वेश्चंस उन्होंने 2 से 3 की जगह घटा के 1 से 2 कर दिए हैं. वो भी इन्होंने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि आई थिंक दे यूजुअली टेंड टू वेस्ट योर टाइम एंड स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा इसमें मतलब की परेशानी रहती है. कई बार उन्हें आंसर नहीं मिलते तो स्टक हो जाते हैं, यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं और इनके ज़्यादा मार्क्स भी है नहीं. ठीक है. सो इसीलिए आई थिंक कि ये इनका अच्छा स्टेप है कि इन्होंने MCQs बोथ सिंगल आंसर एंड मल्टीपल आंसर्स को घटाया. गुड. सो जो पहले इन्होंने 15 से 20 क्वेश्चंस होते थे जो इनके पुराने टेस्ट के फॉर्मेट में, ठीक है, जिसमें अभी पुराना इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये अभी पुराना ही हो गया, क्योंकि इन्होंने अनाउंस कर दिया. सो इट मीन्स इट इज़ गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड फॉर डेफिनेटली. ठीक है. सो अभी नए फॉर्मेट में ये क्वेश्चंस घट के 13 से 18 हो गए हैं. ठीक है. ओके, अब आ गया हमारा लास्ट सेक्शन जो कि लिसनिंग सेक्शन है. आप देखते हैं इसमें उन्होंने 4 लिसनिंग मॉड्यूल में 4 सेक्शंस में इन्होंने चेंजेस किए हैं. देख सकते हो आप, ये जो येलो कलर की येलो कलर जिसमें इन्होंने दिया हुआ है, तो येलो कलर्स में ये नए टेस्ट फॉर्मेट में चेंजेस हैं और जो बाकी वाला जो पुराना फॉर्मेट है. ओके, समराइज स्पोकन टेक्स्ट में इन्होंने चेंज किया है. 2 से 3 क्वेश्चंस की जगह अभी आपको 1 या 2 क्वेश्चंस ही आएंगे. ठीक है. मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर क्वेश्चंस, अगेन आई थिंक इट इज़ अगेन लाइक दे हैव चेंज्ड 2 to 3 क्वेश्चंस. जो पहले होते थे अभी उन्होंने उनको चेंज करके 1 to 2 क्वेश्चंस कर दिए. दैट इज़ अगेन अ वेरी गुड स्टेप. So just like your reading MCQs, they have also changed listening MCQs as well, जो कि एक बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि इनमें मैक्सिमम टाइम वेस्ट करने की बजाय अगर हमारे क्वेश्चंस ही कम होंगे तो हमारा टाइम थोड़ा कम वेस्ट होगा. दैट्स गुड. सो फिल इन द ब्लैंक्स उन्होंने सेम रखे हैं, 2 to 3 मार्क्स. गुड. देन हाईलाइट करेक्ट समरी. ठीक है. ये भी एक मेरे हिसाब से जो है टाइम वेस्टेज वाला क्वेश्चन ही था. नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे, सो उन्होंने इसको भी चेंज किया है. 2 to 3 क्वेश्चंस की जगह उन्होंने इसको 1 to 2 क्वेश्चंस बना दिए. ओके, दैट इज़ अगेन गुड. अगेन MCQs में सिंगल आंसर में इन्होंने चेंजेस किए हैं. 2 to 3 क्वेश्चंस की जगह 1 to 2 क्वेश्चंस किए हैं. सेलेक्ट मिसिंग वर्ड. सो येस, सम स्टूडेंट्स फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू गेट द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन. सो उनके लिए अच्छी खबर है कि जो लेस मार्क्स कैरी करते हैं क्वेश्चंस, उनको उन्होंने डेफिनेटली घटाया यहाँ पे. दैट इज़ अ वेरी गुड स्टेप ऑन देयर पार्ट. सो हाईलाइट करेक्ट वर्ड एंड इनकरेक्ट वर्ड एंड राइट फ्रॉम डिक्टेशन. सो ये उन्होंने सेम ही रखा है. सो बिकॉज उन्होंने सिर्फ अभी जहाँ ये सब चीज़ें एनालाइज करने के बाद मुझे यहाँ पे लग रहा है उन्होंने सिर्फ उन सेक्शंस से नंबर ऑफ क्वेश्चंस को घटाया है जिनके मार्क्स इतने ज़्यादा कैरी नहीं करते. ठीक है. स्पेशली MCQs, लिसनिंग पार्ट स्पेशली एंड रीडिंग पार्ट एंड येस रीडिंग एंड लिसनिंग पार्ट स्पेशली, जिसमें MCQs इन्वॉल्व है, बहुत सिंगल आंसर मल्टीपल आंसर, और लिसनिंग में ये MCQs बहुत सिंगल आंसर मल्टीपल आंसर, हाईलाइट करेक्ट समरी एंड दिस वन सेलेक्ट मिसिंग वर्ड. सो दिस इज़ अ वेरी गुड स्टेप ओवरऑल. अब नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट देखते हैं इन्होंने क्या और चेंजेस किए हैं. आप देखिए मेजर चेंज देखिए. सो इस पर्टिकुलर चेंज से मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूँ. क्यों? अभी देखिए पहला आपका जो स्कोर कार्ड होता था उसमें स्किल्स का ब्रेकडाउन होता था, जैसे लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग, बट उसके साथ साथ आपके एनेबलिंग स्कोर्स भी होते थे जिसमें आपको प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी, रिटन डिस्कोर्स, वोकैबुलरी, ग्रामर का पता चलता था. एंड यू विल गेट टू नो कि आप कहाँ वीक हैं, आपका एरिया कौन सा स्ट्रॉन्ग है, आपको कहाँ वर्क करना चाहिए. वो चीज़ इन्होंने यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया 16 तारीख के बाद. अभी आप देख सकते हैं फ्रॉम 16th November यू वोंट बी एबल टू सी द this one enabling scores, only you will be able to see this skills breakdown. ठीक है. सो आपको यही चीज़ देखने को मिलेगी जो थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड है. अभी बच्चों को एग्जैक्टली पता नहीं चल पाएगा स्कोर्स के बिहाफ पे, स्कोर कार्ड के बिहाफ पे, कि वो कहाँ पे लैग करते हैं. सो आई थिंक ये चीज़ नेसेसरी नहीं थी. सो ये चीज़ उन्हें नहीं करनी चाहिए थी. सो दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन. सो आप लोग क्या सोचते हैं मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. So let's move to the next page. Okay, so अभी ये इन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं. टेस्ट टेकर्स कैन कंटिन्यू टू प्रिपेयर इन द सेम वे. ये उनकी एकेडमिक प्रिपरेशन के जो सोर्सेज हैं उनकी वेबसाइट पे, उनको उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है.
ठीक है, कैसे उन्होंने उसको और थोड़ा सा मॉडिफाई किया है ताकि बच्चे उनके ऑनलाइन प्रैक्टिस पोर्टल पे जाके भी प्रैक्टिस कर पाएँ। सो मैं इस पार्ट को स्किप करूँगा, सो इस पार्ट को मैं ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं करूँगा। सो अभी देखिए उन्होंने ये चीज़ मेजर, अभी उन्होंने एक नया टेस्ट जो लॉन्च किया है जिसको पीटी एकेडमिक ऑनलाइन कहते हैं। अब ये क्या टेस्ट है, अब ये बोल रहा है पीटी एकेडमिक ऑनलाइन इज़ ए कन्वीनियंट एंड रिलायबल एट होम टेस्टिंग सोल्यूशन। आप घर बैठ के भी इस टेस्ट को दे सकते हैं, बट इसमें भी एक डिसएडवांटेज है कि ये टेस्ट जो है वो वीज़ा एप्लीकेशन के लिए वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब इस टेस्ट की जो बुकिंग्स जो ओपन हो रही हैं वो 25 अक्टूबर को ओपन हो जाएंगी और टेस्टिंग एज इट इज़ इसकी 16 नवंबर से ही स्टार्ट होगी। अब सबसे ये पूरा टेस्ट सिमिलर होगा पीटी एकेडमिक के हिसाब से जो हम देते हैं नॉर्मल टेस्ट। सो बट इसमें क्या है, एक तो आप घर बैठ के टेस्ट दे सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पे टेस्ट दे सकते हैं अगर आप किसी सेंटर में नहीं दे सकते तो। बट इसमें मेजर ड्रॉबैक क्या है, पीटी एकेडमिक ऑनलाइन इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय गवर्नमेंट्स फॉर वीज़ा एप्लीकेशन। सो इट मीन्स आप इसको पीआर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते फॉर स्किल्ड माइग्रेशन। ओके, so let's see abhi why to choose PT academic online. So this is I won't emphasize these things. Okay, so इन चीज़ों पे मैं ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करूँगा। so मेजर जो पॉइंट्स जो थे वो हमने चेक कर लिए। so अभी एक चीज़ और, अभी आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ चल रही होगी कि ये जो चेंजेस हुए हैं क्या इन चेंजेस की वजह से स्कोरिंग का जो मेथड है वो चेंज तो नहीं हुआ, उसकी वजह से कहीं डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ तो नहीं गया, डिफ़िकल्टी लेवल कम तो नहीं हो गया। ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे होंगे। सो आप लोग भी यही सोच रहे होंगे कि 16 नवंबर से पहले एग्ज़ाम दें या उसके बाद दें, क्या करें, कन्फ्यूजन में है। सो देखिए इन्होंने क्या लिखा है, PT academic online is identical in content and item types are regular as PT academic test across the 4 skills of the English language proficiency, speaking, listening, reading and writing. So ये तो PT ऑनलाइन टेस्ट के बारे में बता रहा है कि उसमें भी सारा जो मॉड्यूल सेम रहेंगे, डिफ़िकल्टी लेवल सेम रहेगा। द टेस्ट इज़ ऑफ 2 आवर्स, सेम ड्यूरेशन रहेगी, स्कोर इन द सेम वे एज अ PT एकेडमिक। सो ये तो PT एकेडमिक के बारे में उन्होंने बताया कि इसकी स्कोरिंग भी सेम होगी। बट हमारा जो मेजर क्वेश्चन है कि टेस्ट इजी रहेगा मुश्किल रहेगा, उसका हमें कैसे पता चलेगा, वो सेम है, मुश्किल हो जाएगा इजी हो जाएगा, उसका आंसर हमें चाहिए। ठीक है, सो स्टे विद मी। सो देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है इसके बारे में। तो द टेस्टिंग प्रोसेस, टेस्ट टेकर्स टू कंप्लीट PT एकेडमिक, मैं इससे भी स्किप कर रहा हूँ। द टेस्ट डिफ़िकल्टी, ओके जस्ट होल्ड ऑन, नेक्स्ट पेज पे जाके चेक करते हैं। Making the right testing choice, okay, again the most cases test centers PT, okay, ये इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा PT एकेडमिक ऑनलाइन के बारे में बताया है। ओके, सो चेक इन प्रोसेस, ओके, ये इन्होंने चेक इन प्रोसेस के बारे में बताया, कैसे कैसे आपको टेस्ट बुक करना है, चेक इन करना है, ये सब कुछ वो है। सो ओके, स्कोर रिपोर्ट, सो ऐसे आपकी स्कोर रिपोर्ट दिखेगी। ठीक है, सो अभी उन्होंने बोला है कि स्कोर रिटर्न टाइम फ्रेम इज सेम एज टेस्ट कंप्लीटेड एट सेंटर्स टिपिकली 2 days। अब वो बोल रहे हैं कि जो आपके स्कोर्स हैं वो सेम वैसा ही उतने ही दिनों में आएंगे, 2 दिन के अंदर अंदर आपके स्कोर रिपोर्ट्स आ जाएंगे। स्कोर रिपोर्ट्स विल इंडिकेट दैट द टेस्ट वाज कंप्लीटेड ऑनलाइन रिमोटली। सो ये जस्ट सारी इन्होंने मेजर एम्फेसिस जो है वो PT एकेडमिक ऑनलाइन के बारे में बताया हुआ है कि भाई हाँ ये PT एकेडमिक ऑनलाइन टेस्ट है और इसकी भी सेम ही वैल्यू है एज दैट ऑफ योर PT एकेडमिक, नॉर्मल PT एकेडमिक जिसको आप टेस्ट सेंटर्स में जाके देते हो। ठीक है, सो इन्होंने यहाँ पे ऐसा तो कुछ नहीं बताया, बट स्कोरिंग मेथड में कोई चेंज नहीं है। सो ये लास्ट पेज है, स्कोरिंग मेथड में कोई चेंज नहीं है, स्कोरिंग मेथड आपका एज इट इज़ है। सो डोंट वरी, सो डोंट थिंक कि एग्ज़ाम ज़्यादा मुश्किल आएगा या ईजी आएगा। So the difficulty level will be the same as that of the current PT test format. Okay, so I hope कि इन सब से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, कुछ क्लैरिटी मिली होगी कि जो इन्होंने चेंजेस किए हैं वो क्या चेंजेस हैं, वो चेंजेस इन्होंने क्यों किए,
पीटी एकेडमिक ऑनलाइन के बारे में, और ये चेंजेस कब इम्प्लीमेंट होंगे और क्या इन चेंजेस की वजह से आपके जो स्कोर्स में कोई इम्पैक्ट आएगा कि नहीं आएगा। आई डोंट थिंक कि कोई चेंजेस में इम्पैक्ट आएगा। स्कोरिंग विल बी द सेम, डिफिकल्टी लेवल विल बी द सेम, एंड यू विल बी एबल टू अचीव योर डिजायर्ड स्कोर। सो डोंट वरी, अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए जैसे आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छे से अपना प्रिपरेशन के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करिए, टाइम स्पेंड करिए और अपने स्किल्स पे ध्यान दीजिए। ओके So okay guys, that's it for today's video. I hope all of your doubts are clear now, but in case if you still have any doubt, you can ask me in the comment section. So make sure to like and share this video if you think it helps, and also do hit the subscribe button if you are new to the channel in order to get latest updates regarding PT. You can also contact us for online one-to-one PT coaching and booking of your exam at reasonable rates. I'll see you in the next video. Till then, take care, stay safe.